हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हम CGL 2022 की सेकंड सीरीज का मतलब HCF LCM के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम के मैंने 4 पार्ट्स बनाए थे, 4 वीडियो वो मैंने अपलोड कर दिए और प्लेलिस्ट में जाके आप चारों वीडियो देख सकते हैं। आज पूरा टॉपिक में 40 या 39 या 40 के अराउंड क्वेश्चन है, वो सभी एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगा, तो उसको ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे। वो कह रहा था HCF ऑफ टू नंबर इज 12, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का भैया HCF दे रखा है 12, तो उनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है भैया, कॉन्सेप्ट है कि जब भी एलसीएम होगा ना, वो एलसीएम हमेशा किससे डिवाइड होगा भैया, HCF से डिवाइड होएगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो एलशियम, एलशियम ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इट मीन्स 72 और HCF कितना है 12। 72 12 से डिवाइड होता है, 60 भी 12 से डिवाइड होता है, और 84 भी 12 के टेबल में आता है ना। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, पॉइंटों में आएगा फ्रैक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के HCF और उनके एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है जिनका एलसीएम 48 है और उन संख्याओं का गुणनफल 384 है। तो देखिए भैया, पहला बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना एलसीएम के इक्वल होता है। इस पे बेस हर बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है। ठीक है, HCF एलसीएम का। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली और दूसरी दोनों का कितना दे रखा है 384। HCF मेरे को कितना दे रखा है, निकाल लेते हैं हम HCF। और एलसीएम कितना दे रखा है 48। तो देखिए 48 की टेबल में 8 जा कर दूँ तो 80, 8 8 64, मतलब 80, 8 8 जा 64, 6 8 चौक 32, 8 4 जा 32 और 6 38 हो गया। 48 जा कितना हो जाएगा 384। तो HCF मेरा कितना आ गया भैया 8 आ गया। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उन संख्याओं के HCF एलसीएम के बीच का अनुपात। तो HCF और किसका, एलसीएम का वो रेशो पूछ रहा है। तो HCF मेरा आया 8 और एलसीएम कितना है मेरा 48। तो 8 1 जा 8, 8 8 6 जा 48, तो 1:6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, उनका एलसीएम 3 है, उन दोनों संख्याओं का HCF 3 है और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है मेरे से। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एक बिल्कुल एक लाइन का, मतलब विद इन सेकेंड में हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी वो आपसे एलसीएम पूछे और दो संख्याओं का अनुपात दे, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो HCF गुणा में पहला और गुणा में दूसरा अनुपात। ठीक है, तो कितनी है 3 गुणा में 6 गुणा में 5, कितने हो गए भैया 90 हो गए। 3 × 6 18, 18 5 जा 90। ठीक है, 36 18 5 90 हो गए। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 90। अगर आपको लगता है कि सर नहीं कॉन्सेप्ट समझना है, तो देखिए अगर कोई दो संख्या दे दे हमें रेशियो, जैसे यहाँ दे रखा है 6:5 भैया, और देखिए और क्या दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है HCF कितना दे रखा है 3, HCF दे रखा है हमें 3। ठीक है, तो जब दो संख्या दे और HCF दे, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF से पहले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, HCF से दूसरे नंबर में कर देंगे। तो 6 × 18 और 5 × 15। अब जो ये क्या आ गई हमारे पास, संख्याएं आ गई, नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स का क्या निकालना हमें एलसीएम, तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं 15, 18। 3 के टेबल में 3 5 पे जाएगा और 3 के टेबल पे 6 पे जाएगा। 5 का 5 और 6 का 6, 6 5 30, 30 दिया 90।
और हमने उसमें 1 सेकंड में विद इन सेकेंड क्या किया था 90, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका HCF 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा अभी बताया था। एलसीएम क्या होगा भैया HCF गुणा रेशो, 5 चौके 20, 20 चौक 80, 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या फिर वैसे ही कर लीजिए, ये 5 से गुणा अगर ये 4 से तो ये कितना आ गया 20 आ गई संख्या, ये 16, और 16 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 4 के टेबल में 4 चौक 16, 4 पंजू 20, 5 चौके 20, 20 चौक 80 आ जाएंगे। तो आपके पास मैंने दोनों चीज़ें समझा दी, आपको बहुत कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अगर विद इन ए सेकेंड करना है तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 80, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों का। और अगर कॉन्सेप्ट से निकालना है तो दो संख्याओं का रेशियो दे रखा और HCF दे रखा हो तो पहले HCF से दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए और फिर कॉन्सेप्ट से एलसीएम निकाल लीजिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर। लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर किसको कहते हैं भैया HCF को, ठीक है। और इसमें है ना ये सिले मिस्टेक कर दी उसने, ये होता है HCF, ठीक है। तो देखिए लार्जेस्ट कॉमन डिवाइडर किसको कहते हैं HCF को कहते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं का HCF ले लेंगे। और HCF का कॉन्सेप्ट क्या है, HCF का कॉन्सेप्ट है कि किन्हीं ये जो 3 नंबर दे रखे हैं किन्हीं दो को भाग विधि से कर लेते हैं। तो 1026 से मैंने 2268 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए 1026 गुणा 2 कितने हो गए 2052 हो जाएंगे, ठीक है भैया। कितने बच गए 6 1 और 6 1 और 2 बच गए। अब देखिए अगली बार कौन सा लिखना है, ये वाला नंबर कहाँ जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये वाला अंदर जाएगा तो 1026 हो जाएगा। 216 को मैं 4 से गुणा करूँ तो 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 864 हो जाएगा। देखिए अंतर करूँगा कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। अगली बार मैं क्या लिखूँगा ये वाली वैल्यू अंदर, ठीक है। 216 लिखूँगा तो 162 एकम 162 कितना बचा भैया 4 और 5, ठीक है। 54 से डिवाइड करूँगा अगली बार कितना जाएगा अंदर 162, ठीक है। तो देखिए 54 मैं 54 को 3 से गुना करूँगा, 4 3 12, 5 3 15 और 1 16, तो मेरे पास कितना आ गया 54। वही क्या होएगा HCF होएगा। तो 54 मेरा क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भैया हमारे पास 54 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर 15 18 और 25 32 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। 15 18 और क्या है भैया 25 और 32, इसका क्या निकालेंगे हम एलसीएम। छोटे से छोटे जहाँ भी बोल लेगा वहाँ क्या निकलेगा एलसीएम, और बड़ी से बड़ी बोल लेगा तो वहाँ क्या निकलेगा HCF। तो मैं इसको देखिए एक सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ 2 से। तो 15 लिख दिया, 2 नीम 18, 25 लिख दिया और 2 पे 16, ठीक है भैया। फिर मैंने 3 पे दे दिया इसको डिवाइड, 3 पंजू 15, 3 तिया 9, 25 और 16। फिर मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5, 3 5 5 25 और कितना लिख दिया भैया 16। अब ये जो डिवाइड नहीं जा रहा तो इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 पंजू 30, 30 तिया 90, 90 पंजू 450 गुणा 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7200। अब आप इस सवाल को पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहा है व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विद बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 18 25 और 32। जो मेरी वैल्यू आई ना 7200 मतलब 7200 आई, उस रकम मतलब किस रकम को मतलब किस मान लो मैंने HCF माना कोई, उसका डबल करूं जिससे ये डिवाइड हो जाए 7200। तो वो डबल वैल्यू किसकी है 3600 का है 7200, क्योंकि 2 गुना बोल रहा है।
दुगुना करने पर मतलब 3600 का दुगुना करो तो 7200 आएगा, तो वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया, 3600 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कह रहा है दो संख्या दे रखी है। कौन कौन सी है भैया? दो संख्या दे रखी है भैया, कितने, 2040 और 391 दे रखी है। उनका एच सी एफ पूछ रहा है हमसे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या पूछ रहा है, देखो एच सी एफ यहाँ बोल रहा है। ठीक है, तो एच सी एफ निकालने के लिए भी बताया था, भाग विधि करेंगे, डिवाइड वाला रूल लगेगा। तो डिवाइड वाला रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, 361 से 391, सॉरी देखिए कितना है, 391। तो 391 से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 391 से किस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, 2040 को। देखिए सबसे पहले 5 पे गुणा करके देखते हैं, 3×5 = 15 लगभग। तो 5 पे गुणा करेंगे, 5×5 9×5 = 45, 5 से 15 और 4 19, कितने बच गए भैया, 5, और 13 में से 5 गए 8। अगली बार मैंने लिखा 391, 85 फोर जा कर देते हैं, तो 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 4 32 और 2 34, 1 5 51 बच गए। 51 को मैं 85 को डिवाइड करूँगा तो देखिए 51 एकम 51, कितने बचे, 4 और 34। मैं 34 को भी 51 से डिवाइड करूँगा, 34 एकम 34, कितने बच गए भैया, 17। इधर लिख दूँ मैं, देखिए 17 का डबल कितना होता है, 34। तो देखिए एच शेप कितना आ गया, 17 आ गया भैया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 17। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 17, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। वो कह रहे 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2:3:5 हमें, और वो हमसे क्या पूछ रहा है भैया, वो हमसे पूछ रहा है उनका एच सी एफ बताओ। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी वो आपको एलसीएम दे दे और कोई 3 संख्याओं का अनुपात दे दे, तो उन तीनों संख्याओं से आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 90 को मैं 2×3×5, 5 दिया 15 दूनी 30 दिया 90, तो हमारे पास जो 3 बचा वो क्या आएगा, 3 भैया, हमारा एच से हो जाएगा 3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नंबरिंग आप देख लेना जो भी है। तो देखिए 12/5, 14/15 और 16/17 का एच से पूछ रहा है। देखिए भैया एक कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 और मैंने लिखा 2 3 4 ऐसे लिख दिया, और मैंने बोला भैया एच सी एफ बताओ। तो देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, जिसे न्यूमिनेटर या अंश बोलते हैं, उसका क्या निकालेंगे हम, मतलब एच सी एफ, और जो बोलेगा उसके विपरीत नीचे वाले को क्या निकालेंगे, एलसीएम। बात समझ में आई? तो उसका एच सी एफ निकालेंगे और उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो गिवन में है, जो सवाल गिवन में है, उसको क्या करेंगे हम, देखिए देखिए क्या करेंगे, हमारे पास है 12/5, 14/15 और 16/17। तो इसका एच सी एफ निकालेंगे ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एच सी एफ निकालेंगे। क्या हो गया, तो देखिए ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एच सी एफ। तो एच सी एफ निकालने के लिए कोई भी दो वैल्यू को डिवाइड करेंगे आपस में, 12 एकम 2 से डिवाइड किया, 2 छिंग 12। तो देखिए 2 से, 2 के टेबल में 12 भी आता है, 14 भी आता है और 16 भी, तो एच सी एफ तो ऊपर वाले का 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले का 2 एच सी एफ हो गया, तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। देखो इस ऑप्शन में है ना भैया, इस वाले ऑप्शन में हमारे पास है, तो इस वाले ऑप्शन में हमारे पास है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर फिर भी आपको निकालना है कि आप एलसीएम निकालना है, तो 5 15 और 17 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 17, 17 3 51, 51 × 5 कितने होते हैं भैया, 255 होते हैं। तो
2/255 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो कह रहा है, उसने हमसे पूछा है 36 और 198 का HCF बताओ। तो देखो, अगर मैं डायरेक्ट करता 18 दूनी 36 और 18 कम 18, 18 कम 18, ठीक है। लेकिन उसने ऐसे पूछा, देखो 9 के टेबल में 9 चौक 36 और 9 इसको जोड़ो तो 18 आ रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमें एक कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए भाग विधि सबसे सूटेबल होती है। मैंने 36 से 198 को भाग दिया, तो 36 4 से करूँगा 4 3 12, 5 6 से करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, 5 से देखता हूँ तो 6 5 30, 5 3 15 3 18, 18 बच गए। अगेन कितना लिखूँगा, 36, 18 दूनी, देखिए 18 से डिवाइड हो गया ना। तो हमारे पास, मैं साइड में लिख देता हूँ, हमारे पास जो वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने 198 को 36 से डिवाइड किया तो 5 पे किया तो 180 आया। अगेन कितना आया, 18 बचा, और मैंने 36 अंदर लिखा, 18 दूनी 36 लिखा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उन संख्याओं का रेशियो है जो, वो क्या है, 3:8 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया। तो सबसे पहले आपको पता है एलसीएम से दोनों का रेशियो संख्या का डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम निकाल, 120 को मैं 3 × 8 करूँगा तो 8 या 24, 24 पंजे कितने होते हैं भैया, 120। एचसीएफ मेरे पास 5 आ गया। दोनों संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले दूसरे या तीसरे सवाल में मैंने आपको समझाया था, 3:8 दे रखा है और एचसीएफ 5 दे रखा है। तो मैंने संख्या निकालने के लिए दोनों का गुणा बताया था। तो आप पहले गुणा करने के बजाय भाई दोनों में 5 का मल्टीपल है, 3 और 8 जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा, 11, और 11 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 55। अगेन देखिए दोबारा से, भाई दोनों का रेशो 3:5 है और एचसीएफ कितना आया था मेरे पास, 3:8 है और एचसीएफ 5 आया था। तो ये आप डायरेक्ट गुणा कर लो, 5 दिया 8 पंजू 40, जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 55 आएगा ना। वही मैंने किया, या 1 सेकंड में करना है भाई। 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 5 से, तो 3 और 5, 3 और 8, सॉरी 3 और 5 बोल रहा हूँ बार बार, 3 और 8 का टोटल करेंगे तो 11 आएगा, और एच शेप दोनों का कॉमन है तो 11 गुणा में 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उसने हमसे पूछा 110 और 1980 किसका मल्टीपल है। तो देखिए 110 120 के पढ़े में नहीं आता, एलिमिनेट करना है, तो 180 भी नहीं आता, 40 भी, तो 110 बच गया। बिल्कुल वो बिना पेन पेपर के करना है तो 110 के पढ़े में ये भी आता है। और 8 और 1 9, 9 में से 9 गए तो 0, भाई 0 से 0 कैंसिल कर देता थोड़ी देर के लिए, 9 में से 9 गए 0, तो वो 11 के टेबल में आता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 110। अगर फिर भी डाउट है कि नहीं सर हमें तो कॉन्सेप्ट से करना है, तो कॉन्सेप्ट से करने के लिए क्या करेंगे, 1980 को 110 से डिवाइड कर देंगे। तो 110 से डिवाइड करेंगे तो 110 एकम 110, कितने बच गए भैया, 8 8 0 और 110 8 880 हो गए। तो ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 110। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वो कह रहे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो जो 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 समान शेषफल बचता है। वो कह रहे द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 7 9 एंड 11 लीव्स द सेम रिमाइंडर एज 3 इन ईच केस, फाइंड द वैल्यू। देखिए 5 अंकों के बड़ी से, अगर वो आपसे लार्जेस्ट पूछे कितने भी नंबर के तो उतने ही 9 लिख देंगे, और स्मॉलेस्ट पूछे तो उसके अकॉर्डिंग 1 और 0 लिख देंगे। देखिए 5 नंबर की हमसे बड़ी से बड़ी पूछी तो 5 बार 9 लिख दी। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एक टेबल में तो नहीं आ रहे, तो 11 9 99, 99 गुणा 7 करूँगा, 9 7 63, 7 9 7 63 और 7 63 63, 6 बच गए तो 6 9 3 आ जाएगा। ठीक, अब 6 9 3 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम 693 से।
देखिए 63 एकम 693 एकम 693 हो जाएगा। देखिए कितना बच गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, अगेन मैंने कितना उतार लिया 9। 693 को मैं इससे गुणा करूँ भाई, मैं अगर इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, 5 से तो बड़ा हो जाएगा, 4 से गुणा किया तो 4 ते 12, 27, 9 चौक 36 और 37, 3 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है भैया, कितना बच गया 7, 9, 7, 9 और 11, 9 में से 7 गए तो अगेन मैंने कितना उतार लिया 9 उतार लिया। अब देखिए कितने पे डिवाइड होएगा ये, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा फिर 4 पे जाएगा, 2772। देखिए कितना बच गया, में से 2 गए 7 और 16 में से 7 गए तो नहीं, डिवाइड मूल्य बचेगा क्यों, डायरेक्ट ही घट गया, 207 बच गए। तो इस संख्या बनाने के लिए मैं 5 अंकों के लिखता हूँ और कितना एक्स्ट्रा आ रहा है भैया 207 आ रहा है, तो 207 घटा देंगे तो 2 9 7 99 792 आ गया। अब देखिए जब भी वो ये बोले ना सेम रिमाइंडर एज 3 इन ईच केस, कि प्रत्येक स्थिति में 3 समान शेष बचता है, तो जो भी शेष बचता है वो हमेशा यहाँ पे जोड़ना है। तो हमारे पास आ जाएगा 99 795। ठीक है भैया, क्या आ जाएगा 99 795, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, वो कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 4104 और HCF 9 है, दोनों संख्याओं में एक संख्या 171 और दूसरे बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है भैया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए 4104 मैंने लिख लिया LCM, HCF लिख लिया मैंने 9, आगे पीछे लिखने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली संख्या दे रखी है 171, दूसरी निकालनी है, तो 9 के टेबल में 9 एकम 9, 9 ने 81, 19 से भाग करूँगा, 19 दूनी 38। ठीक है भैया, कितने बचे 3 बच गए, 19 एकम 19, कितने बच गए 11, 19 कितने 19 छिंगा 114, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी 216। दूसरी संख्या कितनी होगी भैया 216 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 49 और 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या निकलता है, सबसे पहली बात HCF। अगर वो आपको क्वेश्चन में ये दे सेम रिमाइंडर इन ईच केस बोलता है, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना है भैया, सबसे पहले जो वैल्यू है उसको माइनस करना है। माइनस करना है तो 147 में 49 माइनस करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, समान शेष बचे तो इसमें ये माइनस होएगा, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 17 में हो गए 8 और 13 में हो गया 98। उसके बाद में 322 में से मैं 147 घटाऊँगा तो 12 में हो गए 5 और 11 में 7 4 गए 7 और 2 में से गए 175 और 322 में से मैं कितना घटा दूँ 49 घटा दूँ, 12 हो गए 3 7 2 273 बच गए। अब इनका क्या निकालना भैया HCF, तो मैंने क्या किया 98 और 175 को 98 से डिवाइड कर दिया, तो एक पे जाएगा सबसे पहले। कितने बच गए भैया 7, 16, 16 में से 9 गए तो 7, 77 बच गए ना। 77 को मैं 98 को मैं 77 से डिवाइड करूँगा, कितना बचेगा भैया 21। अगली स्लाइड में कर दूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं 21, अगर लिख देते हैं 77। चलो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, कितना था भैया 98 को 175 से डिवाइड कर रहे थे 175 को, तो कितने पे किया था सबसे पहले 1 पे। ठीक है, तो 1 पे किया, 1 पे किया था, कितने बचे थे 77, फिर किया 98 को 77 से, कितने बचे 21, 21 से 77 किया 21 से 63, कितने बचे 4 1 14, अगेन लिखा मैंने 21, 14 एकम 14, कितने बचे 7, 7
बच गए यहाँ पे 7 का डबल कितना होता है 14। यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने 14 लिखा तो कितने बचे 7। 7 से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, तो 7 आ गया HCF। उसने यही पूछा था मेरे से, मेरा आंसर क्या हो जाएगा भैया 7। वो यही बोल रहा था कि किस बड़ी से बड़ी रकम से डिवाइड करूं कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो वो क्या है मेरा आंसर 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको वन बाय वन दिखाता हूँ क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद में वो कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट वन कह रहा है निम्नलिखित कथन का चयन कीजिए। कह रहा है HCF इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। तो HCF तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। HCF की फुल फॉर्म करेंगे तो HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लिस्ट तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइड ऑल द गिवन नंबर। यदि मैं किसी संख्या का HCF निकालूं तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यही बोल रहा हूँ उच्चतम संख्या, और दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। HCF इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट कॉमन डिवाइजर, नहीं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ द HCF मल्टीपल ऑल द गिवन नंबर, नहीं, गुणनखंड विधि होते ही नहीं है, कौन सी होएगी फैक्टर विधि। एलसीएम में होते उसमें होते ही नहीं है, तो ये बात बोल रहा है वो, तो ये बोल रहा है तो भैया उसके अकॉर्डिंग जो बात कह रहा है मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, 1 मिनट। सॉरी, हमारे पास ये आ गया। वो कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको बताया मैंने कि भाई दो संख्याओं का मैंने HCF निकाला, मान लीजिए मैंने निकाल लिया 14 का और 21 का, दो संख्याएं हैं, इनका HCF निकाला तो कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन फिर भी मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। 7 आया, 7 दूनी 14। जो सेकंड वाली बात कह रहा है कि ये 7 आया, इस HCF से दोनों रकम डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में आगे कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18 और 36 में से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो। तो देखिए एक परफेक्ट स्केयर भी होना चाहिए और सबके टेबल में आना चाहिए। देखिए 16 के टेबल में 169 आता है, नहीं आता। 16 के टेबल में 81 आता है, नहीं आता। देखिए कुछ फैक्टर की बदौलत भी कर सकते हैं। अगर मैं 196 को डिवाइड करूँ 16 कम, 196 डिवाइड हो रहा है 16 से, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 16 के टेबल में 16 नहीं में 194 और 18 अट्ठू 144 और 36 चौके 144, तो इट मीन्स आंसर कितना हो जाना चाहिए 144 हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है बच्चे को डाउट, सर कॉन्सेप्ट से बताओ, तो कॉन्सेप्ट से सीख लो भैया, तो कॉन्सेप्ट से सिखा देंगे। देखिए 16, 18 और 36, देखिए 2 अट्ठू 16, 2 नीम 18 और 2 पे दिया 18, देखिए 2 पे फिर दिया 2 चौके 8 9 और 2 नीम 18, 4 का फैक्टर करूँगा 2 9 9, 2 से किया, फिर 9 का किया, 9 और 9 का 3 और 3, ठीक है भैया, ये बन गए। अब देखिए फैक्टर की कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग, तो देखिए दो दो, दो बार दो बार दो बार गुणा कीजिए, 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72 72 दूनी 144। 144 का स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं, किसका होता है 12 का। उसने कहा छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग भी, तो मतलब 144 आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई किया तो पूर्ण वर्ग भी है और सबसे डिवाइड भी हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट होता है और एक शॉर्टकट होता है। ये क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम टाइम आता है अगर HCF LCM आता है, तो एक तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM वाला, और ये वाला। तो जब भी वो आपसे व्युत्क्रम का योग पूछे, रेसिप्रोकल का योग पूछे, तो क्या होता है योग बटे में HCF गुणा में LCM, 1 सेकेंड में करना है, तो ये याद रखना आप। तो योग कितना है भैया मेरे पास 18, HCF कितना है 3, LCM कितना है 54, तो 18 तिया
54, तो 1/9 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। लेकिन अगर मन में डाउट है कि सर नहीं हमें कॉन्सेप्ट से बताइए, तो देखिए उसने क्या कहा है हमसे, उसने हमसे एक बात कही है कि भाई दो संख्याओं का योग दे रहा है हमें कितना 18, HCF कितना दे रहा है भैया 3, और एलसीएम कितना दे रहा है भैया 54 था शायद, है ना 54। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए मैंने संख्या मानी x और y, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा 1/x और 1/y, और योग की बात कर रहा है तो मैं योग करूँ, x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है मेरे को 18, मैं 1/x 1+/y करूँगा, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो एक्स वाई नीचे हो जाएगा, देखिए ये y से गुणा ये x से, y प्लस एक्स हो जाएगा या नहीं भाई। और देखिए y प्लस एक्स हो जाएगा तो y प्लस एक्स का मान कितना है 18, और x गुणा y मतलब दोनों का मल्टीपल है, और मैंने आपको समझाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुणा LCM, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 गुणा में 54, 18 3 54, 1/9 ही आएगा फाइनली। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किस किस से डिवाइड हो गया है। थोड़ा सा स्लाइड में क्वेश्चन कट गया है, स्क्रीन थोड़ा छोटा ही रहता है, ठीक है, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अपने पास, जो है अवेलेबल उसी में कर लेते हैं ट्राई। तो 9, 24 और 36 की बात कर रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 9, 24 और 36 से तीनों से डिवाइड होने वाले, देखो 9 से 9 हो जाएगा लेकिन 24 से 9 नहीं होएगा, और 24 से 24 हो जाएगा, 36 भी नहीं होएगा। 36 देखो 9 के पाड़े में 36 भी 72 भी आ रहा है, 24 के में 24 या 72, 36 दूनी 72, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अभी भी डाउट होगा कि नहीं सर कॉन्सेप्ट। चलो भाई 9, 24, 36, अब ये सवाल क्या लग रहे होंगे बच्चों जैसे लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो इतना माइंड काम नहीं करता, ये 1 सेकंड का सवाल है, लेकिन उस टाइम में बच्चा के पास टाइम इतना होता है कि वो जल्दबाजी में इनको भी छोड़ देता है। 3 तिया 9, 3 8 24 और 3 पे 12, 3 8 12, 2 पे दिया 2 चौके 8, और 2 फिर 2 पे दिया, ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तीनों का एलसीएम कितना आ गया 72। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी छोटी से छोटी बोलेगा, नहीं बताया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जब भी छोटी से छोटी बोले तो आपको निकालना है एलसीएम, और बड़ी से बड़ी बोलेगा कहीं भी तो क्या निकालना है आपको HCF। ठीक है गाइज, आगे चलें। तो देखिए 72 आया मेरे पास, तो अभी आपको पता है कि 72 ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद में ये सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको कि क्या है कि जब भी मान लो 1.05 दे दिया, ठीक है, और कोई एक और वैल्यू दे दी 1.40, ठीक है, और उसका कह दिया कि भैया ना आप इसका HCF निकालो, आपको ऐसे बोल दिया उसने। तो जब भी पॉइंट में देना तो पॉइंट की पहली कंडीशन आपको क्या है, पॉइंट हटा के और उस रकम को डिवाइड होता है तो डिवाइड करके जो निकले ना तब HCF निकालना। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 100 का एलसीएम 100 और ऊपर का HCF निकाल दिया भाई 5, और अगर आप इसको डिवाइड करो तो 0.05 कर देते हो, सपोज करो, देखो आंसर ये आना चाहिए ना। अब देखो हम इसको काट के देखते हैं, 5 पे 20, 5 पे 21, 5 पे 20, और 5 दूनी 10, 28, ठीक है। देखिए 28 और 21 का HCF 7 आ गया, और एलसीएम 20 का 20 आ गया। देखिए 20 पे मैंने काटा पॉइंट 20 दिया साइड, देखो यहाँ आंसर कितना आ रहा था 0.5 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा है 3.35 आ रहा है ना। तो यही कॉन्सेप्ट समझाना था कि जब भी पॉइंटों में देख के आपसे HCF एलसीएम पूछे तो भैया क्या करना है आपको, सबसे पहले पॉइंट हटा के जो 100 वगैरह 10 जो भी लगाना है पॉइंट हटाएं, उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए और उसको छोटे से छोटा बनाइए, और फिर आप HCF एलसीएम निकालिए। ठीक है गाइज, तो देखिए इस सवाल में वही कॉन्सेप्ट है। तो
186 और बटे में कितना आ जाएगा 10, और 373 बटे 2 बटे में क्या आ जाएगा 10। 2 की टेबल में काट देते हैं। देखिए आप काटना चाहें आपकी मर्जी है, ना काटना चाहें तो देखिए आपको पता है भाई इसने एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है आपसे उसने? एलसीएम पूछा है। तो आपको पता है अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा भाई एचसीएफ तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो देखिए 1866 दूनी कितना होता है 3732। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1836 गुणा 2 3732। पॉइंट लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा पॉइंट। ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। क्वेश्चन नंबर 30। वो उसने फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से, वो कह रहा है इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 देन विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, महत्तम समापवर्तक 8 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक एचसीएम कौन सा नहीं होगा कभी भी। तो देखिए जो मैं अगर 56 लेता हूँ तो 8 से अगर उसको डिवाइड करता हूँ तो कम्प्लीटली डिविजिबल 8 से, है ना भैया। और अगर मैं 48 ले रहा हूँ तो वो भी 8 से डिविजिबल होगा। मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और आपको पता है यहाँ 40 लेता हूँ तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 42 है 8 से डिविजिबल नहीं। कर दोगे फ्रैक्शन में, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में नहीं लेना, कम्प्लीटली करना है। तो कितना हो जाएगा आंसर 42 कभी भी नहीं हो सकता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपसे कह रहे तीन संख्याएं 105, 335 और 465, उनका एचसीएफ पूछ रहा है आपसे। तो एचसीएफ आप निकाल सकते हो इजीली, यहाँ इससे डिवाइड कर दें तो 105 दिया कितने होंगे 315, कितने बच गए भैया 0 20 20 पंजू 100, कितना बच गया 5 5 चौके 20 हो गया ना। कितना आया एचसीएफ 5 आया नहीं, दूसरी स्लाइड में करके दिखाओ। ओके भैया आगे कर देते हैं, सर क्वेश्चन नहीं दिखेगा फिर हमें। ओके भाई हमसे गलती हो जाती है। 105 से कितना था भैया 335, 105 दिया 315, कितने बच गए 20। अगेन 105 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंजू 100, 5 बच गए 5 चौके 20। 5 के टेबल में ये भी आता है, लास्ट का अक्षर 5 है इसमें, और इसमें भी 5 है। देखो 5 निम 45, 5 दिया 15 हो रहे हैं। 5 से तीनों रकम डिवाइड हो रहे थे, इट मीन्स एचसीएफ कितना होगा 5। या आपको ये पूछ रहा है एचसीएफ, तो आप सिंपल देखिए 5 इसके पीछे 5 इसके 5 इसके, तो एचसीएफ कौन सी नियम में आता है 5 के नियम में आता है, क्योंकि 5 का रूल बताया था कि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो तो पूरी संख्या किससे भाग होगी 5 से होगी। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी टॉपिक है वो पीछे वाला बैक में एक बार रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए। देखो लास्ट वाला पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उसके भी कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम में लग रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ने परसेंटेज नहीं पढ़ाया, सबसे पहले नंबर सिस्टम ही क्यों स्टार्ट किया। तो भैया जब मैथ का बेस बनाओगे ना तो सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह जो जिसको बोलते हो आप, सिंप्लीफिकेशन। फिर उसके बाद में नंबर्स पे डिपेंड क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, वो एवरेज, एज, सर्ट्स एंड इंडेक्स। उसके बाद में आता है परसेंटेज। ठीक है, वो लैंग्वेज के और ये सिंपल लैंग्वेज के। ठीक है आगे चले, देखिए आगे कह रहा है वही क्वेश्चन बिल्कुल कि 222 से डिवाइड करें, एचसीएफ निकालें। तीन संख्या दे रखे 222, 642 और 1062। तो अब होता है 222 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, तो कितना जाएगा 4 4 4, 12 में से 4 गए 8, कितने बच गए 3 9, और 5 में 198 से भाग देंगे 222 को। 198 को 198, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 9 गए 2, और 24, 7 से गुणा करूँगा 7 चौक 28, 7 दूनी 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 16, कितने हो गए। या 9 पे दूंगा तो 9 चौक
8 पे देते हैं, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 192 हो गए। दोबारा कर देता हूँ, मिस्टेक हो जाएगी नहीं। देखिए 8 से देंगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, कितने बच गए भैया? 6। 6 से अगेन 24 अंदर लिखेंगे, 6 चौक 24, तो 6 पे आ रहा है। 6 के टेबल में देखिए 6 से इसको डिवाइड करूँगा, 6 या 18 और 6 7 तो 42, 6 कम 6 0, 6 7 तो 42, 6 कम 6 और कितने बचे? 4, 6 7 तो 42, 6 7 तो 42। तो देखो सबसे डिवाइड हो रहा है 6 से, तो इसका एच कितना आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन वही आ गया। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 नहीं 100 सॉरी 100। अब क्या निकालना है? एच पहले डिवाइड कर ले 4 के टेबल में। अगर सेम सेम रकम है नीचे तो मत करो चाहे। तो 408 का 408 का 663 से डिवाइड करेंगे तो 408 एकम 408 कितने बच गए? 5 और 5 और 2, 255 को 408 से भगाना, 255 एकम 200 कितना बच गया? 3 5 153, 255 से देते, तो 53 से दिया तो कितने बचे? 2 0 1 102 बच गया। 102 को फिर 153 से देंगे, कितने बच गया? 1 51, 51 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 102 और बटे में कितना है? एचसीएफ 51 आ गया, एलसीएम 100 आ गया, तो पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद तो कितना हो जाएगा? सी। नहीं सर, आप इसको इस यहाँ आपने गुचड़ मुचड़ कर दिया, हमें तो बिल्कुल ठीक करके दिखाओ। ओके भैया, आप लोगों की बात माननी पड़ेगी। देखिए अगली स्लाइड में कहते हैं 4408 और ये कितना था? पेन में 100 और 60, तो भैया 60663 यही था ना में 100। जब ये दोनों नीचे अलग अलग हो तो आप कर सकते हो, बाकी डिवाइड करके करने में, काट के करने में आसानी होती है, लेकिन इसने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया इस बार। तो देखिए 408 को इसको डिवाइड करेंगे 663 को, तो 408 एकम 408 5 5 और एक ही बचा था ना? नहीं, 2 बचे थे। 408 से 255 से 255 गया पहले बार, कितना बचा? 3 5 और 153 से इसको दिया, फिर कितने बचे? 2 0 1, इधर करते थोड़ा सा, 2 बचे तो 153 को दिया, तो 102 से कितना बचा? 51। अब 51 को 2 से दे दिया, 51 दूनी 102, तो कितना आ गया भैया? एच सी एल्शियम नित्य का 100 का 100 निकालेंगे 100, तो 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट 2 के बाद लगाएंगे, पीछे से गिन के, तो 2 के बाद में 0.51 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। वो कह रहा है, देखिए भैया समझिए कि मैं आपको दो चीज़ें लिखता हूँ, मैं आपको एक चीज़ लिखता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे 4 8 18, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मेरे को इसका फैक्टर करना है, तो मैं इसका फैक्टर क्या करूँगा? 2 गुणा 2। मेरे को 8 का करना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 18 का करना है तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 कर दूँ। तो देखिए जब ऐसे फैक्टर हों आपके पास और वो आपसे एच सी एफ पूछ ले, तो आपको जब भी एच सी एफ लेना है तो आपको वो संख्या लेनी है जो इन सब में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ 3 बार 2 है, यहाँ 1 बार 2 है, तो मतलब कॉमन कितनी बार 2 है? केवल 1 बार। अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में 3 है तो इन दोनों में नहीं है, तो एच सी एफ इस सवाल का क्या आएगा? 2। मतलब एच सी एफ लेना है तो कम से कम बार लेना है, और क्या लेना है? कॉमन लेना है। समझ में आ रहा है भैया? और अगर वो पूछ ले आपसे एलसीएम, एलसीएम पूछ ले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लीजिए, 2 लिख लिया, ठीक है भैया। 2 देखिए कितनी बार है?
2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, यहाँ। तो देखिए मैं इस 2 बार का 2 बार लिख लेता हूँ और 1 बार का यहाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार लेना, तो कॉमन ना वो भी लिख लेना है। तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 9 दूनी 18, 36 दूनी 72 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लेंगे, कम से कम और छोटा से छोटा, और एलसीएम निकालेंगे तो बड़े से बड़ा, जो कॉमन ना हो वो भी। तो देखिए ये 3 रकम है, 3 वैल्यू। अभी मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था कि जब इनमें जो कॉमन हो गया, तो देखो एक्स तो तीनों में है, लेकिन सबसे छोटी पावर किसकी है, एक्स की। देखो एस एक्स निकाल लिया। वाई की क्यूब वाई, और वाई की पावर 4 में सबसे छोटा क्या है, वाई, तो वाई ले लिया। ठीक है, कॉमन संख्या थी। अगर मेरे को इस सवाल का एलसीएम पूछ रहा है तो सबसे पहले देखो एक्स तीनों में है, लेकिन एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की पावर 3। और वाई तीनों में है, लेकिन वाई की सबसे बड़ी पावर कौन है, वाई की 4। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है भैया, एक्स की 3, वाई की 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी सवाल को लेकर डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसा तो मैंने पूरी ट्राई किया है, कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, 96, 136 और 504 का आपसे एलसीएम पूछा था। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 से भाग दिया 48, 2 छिंग 12, 2 अट्ठू 16, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 252। किस पे जाएगा फिर, 2 पे ले लें, 2 पे 24, 2 पे 2 3 6 34, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 126। ठीक है, फिर 2 पे ले लें, 2 पे 12, 2 पे 17, और 2 पे 63। ठीक है, कितने पे जा सकते हैं, 3 पे, 3 चौक 12, 17, और 3 पे 21। अब देखिए ये सब सॉरी अलग अलग फैक्टर हो गए, तो सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 21 गुणा 7 करेंगे तो 7 आएगा, 7 चौक 28, 28 दिया, 8 से 24 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो लास्ट का जो डिजिट होएगा वो 2 होएगा, 2 होएगा ना। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 चौक 96। ठीक है भैया, 96 हो गया। और ये कितना है, 17 गुणा में 21। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो सपोज कीजिए मैं इसको 9 मान लेता हूँ, और इसको 17, और इसको 20, थोड़ी देर के लिए। 17 दूनी 34, 34 को 10 से गुणा करूँगा तो मतलब 34 को 10 से, तो 340, 340 के लगभग ये है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये मैं आपको वैसे टेक्निकली बताऊँ कि टाइम कहाँ बचता है, बात ये नहीं है। अगर आप इस 96 में 17 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, लेकिन वो आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि आप इसको निकाल के दिखाइए। भाई थोड़ा बहुत तो आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं कि कैसे करते हैं, समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है 144, 360 और 450 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया एलसीएम का मीन्स, एलसीएम निकालना आपको आता है। देखो आप बिल्कुल शॉर्टकट भी कर सकते हो और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 72, सबसे छोटे से देना है, 180, 270। फिर मैंने इसको अगेन 2 से कर दिया, 2 से 36, 2 से 90, और 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 पंजू। फिर मैंने इसको 3 से कर दिया, 3 से 12, 3 से 30, 12, 30, और 3 चौक 12, 3 पंजू 15। फिर मैंने 3 से कर दिया अगेन, 3 चौक 12, 3 पे 10, 3 पे 15। फिर मैंने 2 से कर दिया, 2, 2 पंजू 10, 15। 5 पे करूँगा तो 5 पे 2 और 3 बच जाएगा नीचे। कितना बच जाएगा, 2 और 3, तो 3 दूनी 6, 6 पंजू 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 120, 120, 120 गुणा में देखिए 3, 2 दूनी 6 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 से 72, 72 दूनी 144, 144 पंजू 720 गुणा में, तो कितना हो जाएगा भैया, 3600 हो जाएगा मेरे पास एलसीएम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो कह रहे हैं 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 का एचसीएफ निकालिए। तो आपको पता है ऊपर वाले का जब एचसीएफ बोल रहा है यहाँ,
ऊपर वाले का क्या निकलेगा HCF। तो आपको पता है एक ही निकलेगा HCF, क्यों? क्योंकि एक को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, एक से 3 भी डिवाइड, एक भी है, 5 भी, 7 भी, तो HCF तो एक आ गया। एलसीएम इन दोनों का, इन सब का करेंगे तो 2 के टेबल में 2 4 6 8 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से दिया 2 एकम 2, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 1/24 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलें, देखिए क्या कह रहे हैं, इनका एलसीएम बताइए। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम में फ्रैक्शन करते हैं। तो 3 पंजू 15, 15 7 105 आ गया भैया। और HCF देखो 2 से 8 भी डिवाइड हो रहा है, 16 भी, तो 2 आ गया। 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 1 बच गया। 52 से 1/2 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं आया तो ऐसे समझिए 105 को 2 से डिवाइड किया, 2 पंजू यहाँ लिख दिया 5, 5, 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में एलसीएम होता है भैया। तो पहली संख्या कितनी है 49 है, दूसरी निकालनी है, HCF कितना है भैया 21 है, और एलसीएम 480 है। तो देखिए 49 7 के टेबल में काटे, 7 ही 7 49, 7 तिया 21, 7 पे इसको डिवाइड किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 120 तिया 360 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलें, देखिए क्या बोल रहा है, 1.5, 1.2 और 2.7 का एलसीएम पूछ रहा है। तो 1.2 का बटे में 10, 27 के बटे में भी 10, इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। 12 और 27 का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 चौक 3 निम 27, ठीक है। अभी आगे किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, एक सिंगल डिजिट मतलब सिंगल वैल्यू से नहीं हो रहे, डिवाइड तो हो रहे हैं 3 से और 2 से। 9 चौक 36 दिया 108, अरे भाई 36 दिया 108 ही तो होते हैं, 6 दिया 18, 9 और 1 10, और नीचे का HCF कितना आ जाएगा 10। तो एक पॉइंट के बाद में पीछे से गिन के पॉइंट लगाऊंगा तो 10.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, तीन संख्याओं 98, 175 और 210 का HCF पूछ रहा है वो अपने से। तो आपको पता है 98, 175 को 98 से डिवाइड कर देंगे, तो 98 कम 98 कितने बच गए, हाँ भाई 77 बच गए। अरे 175 को 98 से डिवाइड कर देंगे तो 98 कम 98 कितने बच गए 7, 77। शायद ऐसा सवाल करवा दिया मैंने, करवा दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। 21 दिया 63, 14, 21, 7 बचा, 7 दूनी 14, कितना आ गया भैया 7 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वो कह रहा है 60, 148 और 382। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। 60 से मैंने 148 से डिवाइड किया, 60 दूनी 120, 8, 2, 28 से किया, 28 दूनी 56, 4 से किया, तो 4 7 28, देखिए कितना आ गया 4। तो मेरा आंसर कितना हो जाना चाहिए 4, लेकिन ये क्या है रॉन्ग। अभी समझिए क्यों रॉन्ग है। ये इतना सिंपल आपको लग रहा होगा कि सर 1 सेकंड का सवाल, देखिए 4 के टेबल में ये भी है ये भी, लेकिन ये नहीं है। देखिए 4 से भाग के 60 हो जाएगा, 4 दूनी 4 ते 12, 4 7 28 हो जाएगा, 4 निम 36 और 22 से भाग करूँगा तो 20, 2 रिमाइंडर बच गया। इट मीन्स 4 नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, नहीं हो सकता। तो उसके रिगार्डिंग फिर क्या कॉन्सेप्ट है, उसके रिगार्डिंग देखिए कितना बच गया। अगर मैं इससे 4 से भाग तो किसी और दो रकम को दीजिए, तो 60 से इसको डिवाइड कर दे 382 को, तो 60 पे 360 हो गया, कितना बच गया 22, 22 दूनी 44, कितने बच गए 16, 16 से 22 को दिया तो कितने बचे 6, 6 दिया 18, कितने बचे 4, 4 से कितना बचेगा, नेक्स्ट स्लाइड में ही करना पड़ेगा, कितना था
60 382, ठीक है भैया। 360 पे गया, 22 बचे, 22 दूनी 44, कितने बचे? 6, 16, 16 से 22 को दिया, 6 बचे, 6 दूनी 12, 4 बचे, 4 को 6 से दिया 4, 2 बचे, 2 दूनी 4, 2 आया। एच सी एफ 2 आ गया। अब मेरे को देखो पिछली बार तो 4 आ रहा था, अब मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी रकम होएगी, 2 के पाड़े में 0, 2 का नियम क्या है? 0, लास्ट में 8, 2 तो मतलब 2 से डिवाइड हो रही है, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा? 2। बहुत सिंपल सवाल लग रहा है आपको, ये सबसे टफ सवाल है क्योंकि मिस्टेक होती है। क्या कर देता है बच्चा? आंसर 4 कर देता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वो कह रहा है आपसे कि इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए यदि उनका एचसीएफ 9 है और उनका अनुपात ये है। तो आपको बता रखा है कि एलसीएम पूछेगा और दो संख्याओं का अनुपात दे दे, तो 14 गुणा 9 गुणा में कितना कर देंगे? एचसीएफ से गुणा कर देंगे। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 निम 54, तो लास्ट में कितना आना चाहिए भाई? डिजिट 4। तो देखिए 1 सेकंड में सवाल सोल्व हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई करते रह गए तो वहाँ बैठे रहना। फिर अगला सवाल देखिए। वो कह रहे हैं एच सी एफ 17 है और एलसीएम के 2 कारक 11 और 19 है, तो उन संख्याओं में छोटा क्या है? तो मतलब ये एलसीएम बोल के आपको गुमराह कर रहा है। वो समझ रहे हैं कि मैंने कह रखे भाई दो संख्याएं हैं। वो कह रहा है एलसीएम का ये फैक्टर है। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था सुबह आपको, सबसे सुबह, सॉरी सुबह का ना वर्ड निकल गया, शुरू स्टार्टिंग में, ठीक है। दो संख्याओं का रेशो 11:19 है और मैं कह देता हूँ मेरे पास एच सी एफ है 17 और मैं कहता बताओ भाई संख्या बताओ मेरे को आप। तो मैं क्या करता? संख्या को लिए इससे गुणा 17 से और इसको भी 17 से गुणा करता ना। तो आप ये बताओ 17 गुणा 11 छोटा हो गया 19 गुणा 17, तो 17 गुणा 11, तो हमें तो छोटे पूछ रहा है वो, देखो छोटा है। 17 गुणा 11 कितना होता है? 187 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तीन संख्याओं में 72 और 108 और इसका एच से पूछ रहा है, तो 72 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा? 6 और 3 36 दूनी 72। अब देखिए 36 के टेबल में 72 भी आता है, 36 के टेबल में 108 भी आता है, और 36 पंजू करूँगा 180, कितना बच गया? 1 और 2 0, और 36 पंजू करूँगा तो कितना हो गया? 180, कितने बच गए? 31। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो मीन्स 36 तो आ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता भैया। समझ गए भाई? यही फंडा है एच सी एफ एल सी एम का कि जिसको जितना इजी समझते हो उतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। हो देखिए गाइज, अब मैं इसको 1008 से करूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आपको एक कुछ सेकंडों में कराऊँ। तो देखिए 18, 2 गुणा 9 का फैक्टर हो सकता है। 2 के फैक्टर में एक वो यहाँ 2 2 0, ठीक है। 2 8 0 2 के फैक्टर में आते हैं। 9 का मल्टीप्लाई करो, 7 और 2 9, 8 और 1 9, और 2 और 1 जोड़ूंगा 3, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होते तो 18 कट गया। 5 का नियम क्या है कि लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये भी हट गया। 12 का क्या होता है? 3 गुणा 12 कितना करेंगे? 3 गुणा 4। देखो 4 से डिवाइड होता है 10? नहीं होता, 12 भी हट जाएगा। 6 से देखिए, 6 के पहाड़े में 6 कम 6, 6 दूनी 12। 6 का नियम क्या होता है? 2 और 3, 2 से तो ये सभी डिवाइड है, और 3 से 9 9 3 भी डिवाइड है, तो इट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए वही नियम नंबर सिस्टम के इसमें लग रहे हैं, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। किस लिए समझा रहा हूँ? ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर दो संख्याओं का अनुपात 6:7 और उनका एचसीएफ 3 है, तो उनका एलसीएम, तो वही क्वेश्चन बार बार देखो कितनी बार आया है, यही पैटर्न, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 7 21 21 छिंगा है 126, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कैसे? देखिए इन सब में
इन सब में देखिए भैया, इसमें यहाँ पे 80 है, ठीक है। इन सब में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। मैं पहले वाले फैक्टर की बात करता हूँ, 8x आ रहा है। इसमें से मैं 8x निकालूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 के पाड़े में ये हट जाएगा तो 8 तो 10 बच जाएगा, 10x बच जाएगा प्लस 25 8 200 होते हैं तो ये बच जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं इस रकम की बात करता हूँ, इस वाली की। तो यहाँ से मैं 4x की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना बच जाएगा भैया, प्लस का 4x, और इधर कितना बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखो 5 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 2 गुणा 5 गुणा x का बन रहा है, देखिए 10। इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख लूँ, x इंटू में x प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन उसने बड़ा घुमा फिरा के दिया। 4x स्क्वायर, इसका फैक्टर करना है कि गुणा करूँ तो 5 और जोड़ूँ तो 1 आए। तो मैंने क्या किया, प्लस का तो 5x ले लिया और माइनस का x ले लिया। अगर मैं इसका फैक्टर करूँगा तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दूँ, मैं डायरेक्ट करूँगा तो माइनस का x -5 आएगा और प्लस का x +1 आएगा, ठीक है भैया। माइनस का प्लस का, ठीक है। नहीं, प्लस का 5, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि 4 प्लस का है, ठीक है। प्लस का 5 आएगा और x माइनस आएगा, 5 में से गया तो प्लस का 4 बचेगा, और 5 गुणा 1 माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए ये दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास, इधर इसके कोमा लगा के इधर लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर x+5 x-1। क्या पूछ रहा है अपने से भैया, एलसीएम पूछ रहे हो। एलसीएम के लिए मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था कि एलसीएम के लिए कॉमन संख्या देखेंगे, लेकिन 8 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 8। एक्स और एक्स स्क्वायर में बड़ी क्या है, एक्स स्क्वायर। x+5 में x+5 और x+5 के स्क्वायर में क्या है बड़ा, x+5 का स्क्वायर, और जो बच गया कॉमन नहीं आ रहा वो क्या है, x-1। ये वाली वैल्यू किस ऑप्शन में भैया, 8x स्क्वायर x+5 का स्क्वायर x-1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो वही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस जी हमारा फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है 35460 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि वो संख्या किससे 3 4 5 7 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है, जब भी ये छोटे छोटे बोले वो तो बात की बात है, 3 4 5 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये अलग अलग फैक्टर है, 4 तो ये 12 12 5 60 60, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को मैं 420 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। 420 से डिवाइड करूँगा तो आपको पता है ये 420, 4 8 32, 8 पे जा सकता है तो 8 पे देखते हैं, 0 8 दूनी 16 8 चौक 32 और 1 3360 आ जाएगा। तो देखिए 6 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1 और 0, कितने पे जा सकता है भैया, देखिए 4 पे 5 पे तो बड़ा हो जाएगा तो 4 पे जाएगा तो 4 1680 आ गए। बच्चा कितना, 0, 16 में से 8 गए तो 8, 180 बच गया। अब वो कह रहा है कौन सी संख्या जोड़े जानी चाहिए। तो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जो भी ये रिमाइंडर आएगा ना ये 420 में से घटेगा हमेशा, ठीक है। छोटी से छोटी या समीपतम में बोलेगा तो ये नियम लगेगा। तो 0 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 1 गया तो 2, 240 वो संख्या है। अगर मैं इसको जोड़ दूँ इसमें 35 640 में और जोड़ दूँ तो देखिए यहाँ कितना आया था, 1860 था ना, 1860 था। तो 1860 में 240 और जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी रीजल हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया भैया, 240 आ गया।
तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। मैंने HCF LCM के जितने भी 40, 41 या 39 जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो आपको सभी करा दिए हैं। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की आपको कॉन्सेप्ट के समेत क्वेश्चन करवाने की। कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा दूसरा भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि नंबर सिस्टम मैंने करा दिया है। और ये कौन सा HCF, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। 40 शिफ्ट में जितने भी HCF LCM के थे मैंने आपको सबके सब क्वेश्चन करा दिए, सभी क्वेश्चन। तो अब जो बच गया है, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसके रिगार्डिंग कराते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।